काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए। काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की। ख्वाहिश इतनी सी है जब भी जिक्र हो शहीदों का मेरा भी नाम आए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के पहले सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत जी के करियर के बारे में। वही जनरल बिपिन रावत जिनकी एक आवाज़ से पाकिस्तान खौफ खाता था। वही जनरल बिपिन रावत जिनकी एक आवाज़ से बड़े बड़े आतंकवादियों के पसीने छूट जाते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता का नाम जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। बिपिन रावत जी की पूरी पढ़ाई शिमला और देहरादून में पूरी हुई। बिपिन रावत जी की शुरुआती पढ़ाई पूरे होने के पश्चात बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए थे। वहां पर बिपिन रावत को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। इस सम्मान के पश्चात उच्च डिफेंस की पढ़ाई के लिए बिपिन रावत जी अमेरिका गए। बिपिन रावत जी ने पुच्ची फेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त करके अपने कमांड नॉलेज को बढ़ाने के लिए हायर कमांड कोर्ट की डिग्री हासिल की। अमेरिका से पढ़ाई करने के पश्चात 16 दिसंबर 1978 को सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल्स में बिपिन रावत जी को शामिल किया गया। सबसे पहली पोस्टिंग बिपिन रावत जी की मिजोरम में हुई थी। उन्होंने यहां पर बटालियन का नेतृत्व प्रारंभ किया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं बिपिन रावत जी के करियर और उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। पोस्टिंग के पश्चात बिपिन रावत जी का कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा। उन्होंने इस दौरान अपनी बटालियन को उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ बटालियन बना दिया। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाई। बिपिन रावत जी को डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने का बेहतरीन अनुभव यहीं से प्राप्त हुआ। शहीद बिपिन रावत जी ने कश्मीर घाटी में भी कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यहाँ से उनको कश्मीर के सुरक्षा ढांचा को समझने का भी मौका मिला। इसके अलावा भी बिपिन रावत जी, जिन्होंने आर्मी में कई अलग अलग ऑपरेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अलग अलग विभागों के लिए कार्य किया। सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत ने मुख्य रूप से दक्षिणी कमान के कमांडर और थल सेना अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। इसके अलावा बिपिन रावत जी को कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ यूएन मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांडर जैसे बड़े पद पर भी पदभार संभालने का उन्हें मौका मिला। बिपिन रावत के द्वारा अपने जीवन में कई ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर लेख लिखे गए जो आज विश्व भर में प्रकाशित किए जा चुके हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। बिपिन रावत जी 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बने थे और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को भारतीय रक्षा प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। बिपिन रावत जी ने अपने जीवन में हर कार्य को बड़ी ही बारीकी के साथ संपन्न किया। बिपिन रावत जी ने आर्मी की नीतियों को सफलतापूर्वक समझा। इसके अलावा बिपिन रावत जी ने अपने जीवन में आर्मी के लिए नीतियां निर्माण करने का भी कार्य किया। दोस्तों, बिपिन रावत जी को उनकी श्रेष्ठ कार्य और वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक जैसे कई महान पुरस्कार प्राप्त हुए। अब दोस्तों, जानते हैं कैसे भारत माता के सच्चे सपूत बिपिन रावत जी का भारत माता की सेवा करते हुए दुखद निधन हुआ। दरअसल 8 दिसंबर 2021 को उनका निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया, जिसमें उनकी पत्नी तथा कई ऑफिसर भी शामिल थे। दोस्तों, वैसे तो बिपिन रावत जी ने कई ऐसी बातें कही हैं जो हमारे लिए गर्व का विषय हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो प्रत्येक भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, बिपिन रावत जी ने कहा था कि अगर
कोई सच्चा देशभक्त ये चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई सरकारी पद हो, वह किसी भी क्षेत्र में हो, वह देश की सेवा ज़रूर कर सकता है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि सच्चा हीरो तो वह होता है जो सियाचिन की माइनस टेम्परेचर वाली ठंड में भी देश की सेवा कर रहे हैं। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ बिपिन रावत जी के बारे में आप ज़रूर कुछ ना कुछ जाने होंगे, और अगर आप भी मानते हैं कि बिपिन रावत जी भारत माता के सच्चे सपूत थे, तो एक कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।